मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बोंग होता है और वो एक रेस्टोरेंट में शेफ था और वो बहुत अच्छी कुकिंग करता था और वहाँ का स्टाफ उसके अंडर आता था। वो जहाँ काम करता था उस रेस्टोरेंट का नाम ब्लू हाउस था और वो रेस्टोरेंट साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट जगह था और वो अपना सभी मीटिंग यहीं पर रखते थे। तभी एक शाम को बोंग को पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक चाइनीज ब्रांड एम्बेसडर मीटिंग करने आ रहे हैं, पर उन्हें मछली के कांटों से बहुत एलर्जी है। तो बोंग को इस तरह खाना बनाना था कि मछली में एक भी कांटा न मिले और बोंग फिश की डिश बनाना चालू कर देता है। वो बहुत बारीकी से देखता है कि एक भी कांटा बचे ना। एकदम बारीकी से खाना बनाने के बाद खाना मेहमानों को सर्व किया जाता है। वो ब्रांड एम्बेसडर जैसे ही खाने का एक निवाला लेते हैं तो वैसे ही उस बाइट में मछली पकड़ने का एक हुक आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी उस एम्बेसडर के सिक्योरिटी बोंग को ढूंढने लगते हैं। बोंग को पता चल जाता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में है, उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी पर उसने कर दी। उसके रूम के बाहर कुछ ऑफिसर नॉक करते हैं और जब बोंग दरवाजा खुलता है तो वो उनसे भागने लगता है और वो उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी उनके बीच छीना झपटी होती है जिससे बोंग बालकनी से डायरेक्ट पूल में गिर जाता है। वो पूल के थोड़ा सा अंदर जाता है तभी अचानक पानी में एक औरत आकर बोंग को किस कर लेती है। ये सब बहुत अचानक होता है। बोंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। वो जगह काफी अजीब दिख रही थी। उसे अपने बॉडी में भी कुछ चेंजेस दिख रहे थे जिसकी वजह से वो अपने आप को मिरर में देखता है और वो देख के चौंक जाता है कि वो एक औरत में बदल गया है और उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी भी ड्रीम देख रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान था और वो जब बाहर निकलता है तभी बहुत सारी औरतें झुककर उसे प्रणाम करती है जैसे कि वो महारानी हो। बोंग कुछ समझ नहीं पाता और वहाँ से भागने लगता है। वो औरतें भी उसके पीछे जाने लगती हैं। बोंग जब अपने नीचे वाले पार्ट को टच करता है तब उसे पता चलता है कि उसका मेन पार्ट गायब है और वो पूरी तरीके से लड़की बन चुका है। बोंग को इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये जगह और ये सब लोग सेक्स चेंज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों का सेक्स चेंज करते हैं। फिर जब बोंग यहाँ वहाँ देखता है तो वो देखता है कि वो पास्ट में आ चुका है। इसी बात से बोंग का सर फटा जा रहा था। तब बोंग को उसकी एक मेट से पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास में आ गया है सन 1851 के कैंग डायनेस्टी में और ये बॉडी जिसमें कॉन्ग रह रहा है वो एक औरत किम सो योंग की है जो कि महाराजा की बेटी है। और वो मेट शॉकिंग बात ये बताती है कि किम की शादी किंग से होने वाली थी और वो कुछ ही दिनों में क्वीन बनने वाली थी। वो मेड उसे सारी बातें बताती है। मेड उसे एक बात और बताती है कि जिसकी बॉडी में तुम रह रहे हो वो एक नदी पर तैरती हुई पाई गई। बोंग को तुरंत समझ आ जाता है कि शायद ये हो सकता है कि किम और उसकी स्पिरिट चेंज हो गई थी जिसके कारण वो इसके बॉडी में आ गया था। बोंग डिसाइड करता है कि वो वापस उसी नदी में जाएगा और अपने घर चले जाएगा। अगले दिन वो सारे वर्कर्स को लेकर उसी नदी के पास जाता है और उस नदी में छलांग लगा लेता है। लेकिन तभी पता चलता है कि उस नदी में पानी ही नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि उस नदी का पानी उसी रात निकाल दिया गया क्योंकि किम का ही उसमें एक्सीडेंटली डेथ हो गई थी। बोंग वापस निकल जाता है और वो बहुत नाराज हो जाता है। अब बोंग काफी परेशान हो गया था। उसे लग रहा था कि अब वो किसी भी पानी में डुबकी लगाएगा तो वो अपने घर वापस जा सकता है, इसलिए वो सब जगह ट्राई करता है जहाँ पे पानी होता है पर उसका कोई भी फायदा नहीं था। अगले दिन जब बोंग सो के उठता है तब एक वर्कर बोंग के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है। जब बोंग उसे टेस्ट करता है तो वो खाना बहुत ही बेकार बना हुआ होता है क्योंकि वो टाइम पे बहुत अच्छे खाने नहीं बनते थे और बोंग एक मॉडर्न जमाने का लड़का है और वो कहता है कि ये खाना बहुत ही बेकार है। बोंग रॉयल शेफ को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम कुछ अच्छा खाना बना के लाओ। रॉयल शेफ काफी मेहनत करता है और अलग अलग डिश बनाता है लेकिन वो टाइम के लोग इसी तरीके का खाना खाते थे और इसमें से एक भी डिश बोंग को अच्छी नहीं लगती। जो कि बोंग खुद एक शेफ था इसलिए वो रॉयल किचन में चले जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है कि क्या चीजें बना सकते हैं। बोंग वहाँ के सभी रॉयल शेफ से कहता है कि अब वो खाना बनाकर दिखाएगा कि कैसे डिलीशियस खाना बनाते हैं। वो सभी चौंक जाते हैं क्योंकि किम जिसके बॉडी में बोंग रह रहा था उसने अपनी जिंदगी में कभी भी रॉयल किचन में कदम नहीं रखा था और उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। तो वो सभी चिंता में थे कि वो ये कैसे बनाएगी। लेकिन जब बोंग खाना बनाना स्टार्ट करता है तो वो सभी वेजिटेबल को बहुत अच्छी तरीके से काटता है। वो उसी तरह खाना बनाता है जैसा वो अपने ओरिजिनल जिंदगी में बनाता था। एकदम साफ सुथरा खाना बनाने के बाद वो अपने रूम में लेके जाके उस खाने को अपने मेट के साथ शेयर करता है और बहुत अच्छे से खाता है। यहाँ पे एक रॉयल शेफ बोंग के इस टैलेंट को देख के चौंक जाता है कि अचानक उसके पास ये टैलेंट कहाँ से आ गया। रॉयल शेफ को लग रहा था कि उसने कुछ बेकार सा खाना बनाया होगा लेकिन जब रॉयल शेफ बोंग के बनाए हुए खाने को टेस्ट करता है तब वो उसे खाते ही रहता है। उसे इतना अच्छा लगता है कि वो पूरा खा जाता है। उसे समझ नहीं रहा था कि उसने इस टाइप का खाना आज तक कभी नहीं खाया था। अब उसे भी इस टाइप का खाना बनाना सीखना था। यहाँ पे बोंग अपनी मेट से बात करता रहता है कि अगर वो ग्रैंड क्वीन यानी कि किम की माँ को खुश कर दे अपने खाने बनाने के स्टाइल से तो बोंग उनसे वो नदी भरवाने की मांग कर सकता है जो कि अभी खाली थी। बोंग को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो रॉयल किचन में चले जाता है। वो जब अलग अलग डिशेस को देखता है तब वहाँ पे वही रॉयल शेफ आ जाता है जो कि फिलहाल अभी बोंग से बहुत ज्यादा जेलस था क्योंकि वो रॉयल शेफ सालों से खाना बनाता आ रहा है। लेकिन बोंग इतना अच्छा खाना बनाते देख वो काफी जल रहा था और वो रॉयल शेफ बोंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है। बोंग उस रॉयल शेफ को एक चैलेंज देता है कि कौन सबसे ज्यादा और टेस्टी खाना बना पाएगा। वो रॉयल शेफ एक बार तो मना कर देता है लेकिन बोंग उसे फोर्स कर देता है जिसके बाद वो रॉयल शेफ मान जाता है। अब बोंग और उस रॉयल शेफ के बीच एक कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पे दोनों को सबसे अच्छा और जल्दी खाना बनाना था। यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है और बोंग अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाता है और वो
सारे वेजिटेबल को बहुत ही फास्ट और अच्छी तरीके से काटता है। वहीं वो रॉयल शेफ काफी धीरे धीरे काम कर रहा था और कुछ टाइम बाद बॉन्ग सबसे पहले खाना बना लेता है जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस था और वो चैलेंज जीत जाता है। यहीं पे बॉन्ग को पता चलता है कि क्वीन को अभी तक कोई भी खाना पसंद नहीं आया है। तभी बॉन्ग डिसाइड करता है कि वो ग्रैंड क्वीन को खुश करने के लिए एक अच्छी डिश बनाएगा, लेकिन वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की कमी थी। बॉन्ग डिसाइड करता है कि ग्रैंड क्वीन के लिए अब तक का ऐसा डिश बनाऊंगा जो उन्होंने कभी खाया नहीं होगा, यानी कि वो डिश इस सेंचुरी में अवेलेबल ही नहीं है। बॉन्ग उस डिश को बनाने में लग जाता है और वो डिश जब ग्रैंड क्वीन को सर्व की जाती है तब शुरुआत में तो ग्रैंड क्वीन को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये टेस्ट उनके लिए नया था, पर जैसे जैसे वो खाते गई उन्हें ये बहुत अच्छा लगने लगा और उन्होंने बॉन्ग की बहुत ज्यादा तारीफ की। अगले दिन किंग की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और वो एक दावत थी और उस दावत में किंग ने अलग अलग देशों के राजाओं को बुलाया था कि उनका मेल जोल बढ़ सके। पर यहाँ पे रॉयल किचन में सभी शेफ बहुत ज्यादा थक गए थे और उनके पास उतने इंग्रेडिएंट्स भी नहीं थे कि वो सभी को पेट भर के खाना खिला सके। वो सभी हताश होकर बैठे हुए थे, पर तभी बॉन्ग वहाँ आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करेगा। इसलिए वो सभी को मोटिवेट करता है और बताता है कि वो भी तुम्हारी मदद करेगा ये सबको खिलाने में। इंग्रेडिएंट्स तो कम थे तो वो उन सभी को अपना प्लान बताता है कि हम उन्हें ज्यादा खाना नहीं खिलाएंगे बल्कि थोड़ा ही खाना खिलाएंगे लेकिन क्वालिटी वाला खिलाएंगे। बॉन्ग को अपने रियल लाइफ के जितने भी स्किल पता थे और उनमें से जो सबसे बेस्ट थे वो बॉन्ग यहाँ पे अप्लाई करता है। सबसे पहले डिश में बॉन्ग एक आलू को लेता है और उसे पतले पतले पीसेस में काट देता है, उसे स्टिक में लगा के तेल में तलने लगता है और वो एक स्प्रिंग रोल रहता है। जब ये डिश सभी को सर्व किया जाता है तब उन्होंने ये पहली बार देखा था और उन्हें ये अजीब लग रहा था कि ये कौन सी डिश है, लेकिन जब वो सब इसे टेस्ट करते हैं तब ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने इस टाइप की डिश कभी नहीं खाई थी। और यहाँ पे दूसरी डिश की बारी आती है, लेकिन किचन में मीट बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो अपना आइडिया लगाता है और बहुत सारे बीज का एक मिक्सचर बनाता है और उसे एक बन और सलाद के साथ मिक्स करके सर्व करने के लिए दे देता है। बॉन्ग उस डिश को मैकडोनाल्ड नाम देता है जो कि उसके जनरेशन के मैकडोनल्ड से इंस्पायर होता है और यहीं से मैकडोनल्ड की शुरुआत होती है। सभी लोग जब इस मैकडोनल्ड को खाते हैं तब उन्हें ये और भी अच्छा लगता है। अब बारी आती है एंडिंग डिश की, यानी कि डेजर्ट की, जिसमें वो एक स्टिक पे जेली लगाकर सबको सर्व कर देता है। लेकिन जेली खत्म होने के बाद हर एक स्टिक पे एक मैसेज लिखा होता है जो कि उस आदमी के बारे में बताता है। सभी लोग जब इसे खाते हैं तब उन्हें ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो सभी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इस टाइप का इन्वेंशन उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसके बाद बॉन्ग को काफी रिकॉग्निशन मिलने लगती है। अब इसके बाद बॉन्ग को लग रहा था कि यही सही समय है नदी को पानी से भरने की मांग करने का, तो ये बात बॉन्ग ग्रैंड क्वीन को बता देता है और ग्रैंड क्वीन भी मान जाती है। वो अपने वर्कर्स को आदेश देती है कि नदी को जल्द से जल्द पानी से भर दिया जाए, लेकिन उस जमाने में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो सभी एक एक करके बाल्टी से पानी भर रहे थे, जिसमें कि काफी ज्यादा टाइम जाने वाला था। बॉन्ग समझ जाता है कि अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो वो अपने घर कभी नहीं जा पाएगा। वो काफी उदास हो जाता है, लेकिन अगले दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो खुशी से बाहर नाचने लगता है कि अब नदी पानी से भर जाएगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ घंटों बाद वो नदी पूरी भर जाती है और वो बिना किसी से इजाजत लिए उस नदी के पास चला जाता है, जैसे कि उसे किसी भी हालत में अपने घर जाना था। और तभी वो नदी में कूद जाता है। वो जैसे ही नदी में कूदता है उसकी स्पिरिट वापस उसके शरीर में आ जाती है और वो अपनी जनरेशन में अपनी आंखें खोल लेता है। वहीं पर वो ऑफिसर भी बैठा हुआ होता है। बॉन्ग के उठने के बाद वो भागने लगता है और ऑफिसर भी उसका पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पे बॉन्ग को पता चलता है कि उसके पास्ट में जाने पर उसका प्रेजेंट बिल्कुल चेंज हो गया है। वो पुलिस ऑफिसर्स जो उसके पीछे पड़े हुए थे वो उसे अरेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए थे। और यहीं पे बॉन्ग को पता चलता है कि वो एक विसल ब्लोअर बन चुका है, यानी कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटी प्लान करता है और उसे कुछ लोग मारना भी चाहते हैं। तभी बॉन्ग को ये एहसास होता है कि अगर वो पास्ट की चीज कुछ भी चेंज करेगा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट उसके प्रेजेंट पे भी पड़ेगा और इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इसी तरीके की मजेदार और रोचक कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारी टीम इसी तरीके की कहानियाँ लाती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।